नमस्कार। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे हेल्थ डिजीज़ के ऊपर। ये एक नेटिव का चार्ट है और इनको कोविड हो चुका है और अभी जो है ये आईसीयू में है। इनका कहना है कि क्या हेल्थ में रिकवरी आ जाएगी और ये सही सलामत अपने घर आ जाएंगे। अगर हम देखें अभी महादशा, तो महादशा इनकी अभी राहु में मरकरी है। याद रखिए, राहु जो है वो इन्फेक्शन है और अभी जो कोविड हो रहा है वो इन्फेक्शन से ही हो रहा है। और साथ में मरकरी, जिसका भी अभी दशा अंतरदशा में राहु और मरकरी चल रहा हो और स्पेशली थर्ड हाउस लेकर के चल रहा हो, उन्हें सावधान रहना चाहिए। मास्क लगा करके रखें और अपने आप को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि राहु जो है वो फॉग है, राहु जो है इन्फेक्शन है और मरकरी जो है वो हमारे नाक का हिस्सा है। स्पेशली जब भी राहु और मरकरी दशा अंतरदशा में कहीं पर भी आ जाए और ये थर्ड हाउस से कनेक्शन बना ले तो कोविड होने के पूरे चांसेस हैं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इनके बारे में देखते हैं। इनको कोविड हो चुका है और अभी जो है ये आईसीयू में है। इनका पूछना है कि क्या इनकी हेल्थ इशू में क्या रिकवरी आ जाएगी और क्या ये सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। तो हम देखते हैं। हेल्थ रिकवरी के लिए हमें 1, 5 एंड 11th हाउस चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब भी हेल्थ रिकवरी या हेल्थ इशू की बात हो जाए उस समय मारक और बाधक दोनों का ही यूज़ कर लेना आवश्यक हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चर लग्न की कुंडली है। ये जो चार्ट है वो चर लग्न का है और चर लग्न में 11th हाउस बाधक होता है। अगर 11th हाउस आता भी है तो हमें कहीं से भी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज 11th हाउस जो है वो बाधक है इस चार्ट में। फिर भी हम हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और 1, 5 एंड 11 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। फर्स्ट हाउस व्यक्ति खुद है, सेल्फ, जिसको ठीक होना है। और 5th हाउस जो है वो हेल्थ इशू में रिकवरी और 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति। इसके लिए 6th हाउस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हेल्थ इशू की बात है और हेल्थ इशू का जो हाउस है वो 6th हाउस है। हम देखते हैं यहाँ पे 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी को एक बार नोट डाउन करते हैं। और मर्क्यूरी का जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स। तो हमने मार्स को भी नोट डाउन कर लिया है। और मर्क्यूरी का जो स्टार लॉर्ड है, सॉरी, मर्क्यूरी का जो सब लॉर्ड है वो भी अगेन मर्क्यूरी है। सो मर्क्यूरी हमारे पास पहले से आ चुका है। किसी भी इवेंट को देने के लिए अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लैनेट है, मर्क्यूरी एंड मार्स।
मरक्यूरी के हम हाउसेज निकालेंगे। भाव चलित में देखेंगे मरक्यूरी की पोजीशन। मरक्यूरी सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस नोट डाउन करेंगे। मरक्यूरी की जो राशि है वो थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस नोट डाउन करेंगे। और मरक्यूरी की जो राशि है वो एक्सटेंड होकर के और फोर्थ हाउस में आ गई है, तो फोर्थ हाउस भी नोट डाउन करेंगे। हम देखते हैं मरक्यूरी की दूसरी राशि जो है वो कट गई है, 5 के बाद में डायरेक्टली 7 है। मार्स को चेक करते हैं। मार्स फोर्थ हाउस में है, मार्स की जो राशि है वो फर्स्ट हाउस में है और दूसरी राशि जो है वो 8th हाउस में है। तो मार्स जो है वो अपने एंड पे 1, 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। तो मार्स के लिए 1, 4 एंड 8। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, कहीं से भी 5 नहीं आ रहा है, कहीं से भी 1 नहीं आ रहा है और कहीं से भी 11 नहीं आ रहा है। सेकेंड हाउस जो है वो फैमिली में एडिशन है, 1% सिग्निफाई करता है कि फैमिली में एडिशन होने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिकवरी की। हमें यहाँ पे 1, 5 और 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए। मार्स ने यहाँ पे फर्स्ट हाउस दिया है, मरक्यूरी ने यहाँ पे 2, 3 एंड 4 दिया है, मार्स ने भी यहाँ पे 1, 4 एंड 8 दिया है। यहाँ पे देखिए गौर से, फोर्थ हाउस जो है वो मल्टीपल है। फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस को नेगेट करने वाला हाउस है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस का 12th हाउस है और फिफ्थ हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट करता है और 6th हाउस जो है वो हमारा हेल्थ इशू। इसका मतलब कि अगर रिकवरी देगा तो फिफ्थ हाउस देगा और उसको नेगेट करने वाला हाउस जो है वो फोर्थ हाउस, जो कि मरक्यूरी ने भी लिया है और मार्स ने भी लिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनको रिकवरी आ जाएगी? रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनता है, मार्स ने यहाँ पे 1 लिया है, 4 लिया है और 8 लिया है। जो भी इवेंट होगा, यानी जो भी हेल्थ इशू इनको चल रहा है, फोर्थ हाउस उसमें अपना योगदान करेगा कि रिकवरी नहीं आने देगा और 8th हाउस जो है वो 6th हाउस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि अगर 6th हाउस हेल्थ इशू है तो 8th हाउस जो है वो हेल्थ इशू बढ़ाने वाला हाउस है। 8th हाउस जो है वो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं। जब भी हेल्थ इशू के केस में अगर फिफ्थ हाउस ना आए और 6 या 8 जैसे कॉम्बिनेशन आ जाए तो हम कहेंगे कि जो भी हेल्थ इशू है, जो भी रोग है वो बढ़ने वाला रोग है। यहाँ पे फिफ्थ हाउस हमने देखा कि फिफ्थ हाउस कहीं पर भी नहीं आ रहा है। 8th हाउस जो कि बीमारी को बढ़ाने वाला, ट्रबल करने वाला, ऑब्स्टेकल देने वाला हाउस है। मरक्यूरी ने यहाँ पे थर्ड हाउस लिया है और अभी मैंने आपको बताया कि इनकी राहु में मरक्यूरी की दशा चल रही है और मरक्यूरी थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर बना हुआ है। अभी जो कोविड जैसे जो केसेस है वो सभी जो है एक कम्युनिकेशन के जरिए फैल रहे हैं। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसीलिए हम मास्क लगा रहे हैं ताकि अगर किसी से कम्युनिकेशन करना पड़े, किसी से बातचीत करनी पड़े तो
किसी भी प्रकार से हमें इन्फेक्शन ना हो उस चीज़ का। मैंने अभी बताया मर्क्यूरी जो है वो हमारे नॉस का भी एक हिस्सा है, और मर्क्यूरी ने यहाँ पे थर्ड हाउस ले लिया है, तो इनको कोविड हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, लेकिन फिफ्थ हाउस से कनेक्ट नहीं हो रहा है, फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो रहा है और एट्थ हाउस से कनेक्ट हो रहा है। सिक्स्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है और उसका स्टारलॉर्ड मार्स है। तो स्टारलॉर्ड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें सबलॉर्ड नहीं मिला बिकॉज मर्क्यूरी का सबलॉर्ड मर्क्यूरी ही है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखा जाएगा वो मार्स का देखा जाएगा। मार्स यहाँ पे 1, 4 एंड 8 से कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट हाउस व्यक्ति सेल्फ खुद, बात हो रही है हेल्थ इशू में रिकवरी की, और कनेक्ट हो रहा है फोर्थ हाउस से जो कि फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है। इसका मतलब है कि रिकवरी नहीं देगा। और कनेक्ट हो रहा है अगेन एट्थ हाउस से। इसका मतलब है कि जो भी बीमारी है या जो भी हेल्थ इशू है वो बढ़ने वाला है और उसमें ऑब्स्टिकल आने वाला है, या ऑब्स्टिकल देगा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि इनको इस समय रिकवरी नहीं मिलने वाली है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं हम कि क्या दशा अंतर दशा में अभी जुपिटर के बाद में जो दशा आएगी वह सैटर्न की आएगी। और जुपिटर और सैटर्न को देखते हैं कि वो क्या लेकर के चलते हैं। जुपिटर देखिए 11th हाउस में है, और मैंने अभी आपको बताया कि चर लग्न की कुंडली है, चर लग्न का चार्ट है, और चर लग्न में 11th हाउस बाधक होता है। तो जुपिटर कहीं से भी सहायता नहीं करेगा। अगर सैटर्न की बात करें, क्योंकि जुपिटर के बाद में अभी सैटर्न की दशा इनकी जुपिटर में अभी इनकी सैटर्न की अंतरदशा स्टार्ट होगी, और सैटर्न भी 10th हाउस लेकर के चल रहा है। 10th हाउस जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, 10th हाउस जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट। सैटर्न की जो राशि है वो 11th हाउस में है, और 11th हाउस फिर से हमारे पास बाधक स्थान है। और उसकी दूसरी जो राशि जाती है वो 12th हाउस यानी हॉस्पिटल। तो अभी लंबे समय तक हम ये कह सकते हैं कि नेटिव जो है वो हॉस्पिटल में ही रहेगा। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे या सही सलामत अपने घर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास में जो सिग्निफिकेटर है, जो हाउसेज है, स्ट्रॉन्ग हाउसेज है, वो है 2, 4 एंड 11। जब भी 2, 4, 11 एक्टिवेट हो जाए तो हम कहेंगे कि अगर व्यक्ति फॉरेन में हो तो घर वापस आ जाएगा, अगर हॉस्पिटल में हो तो भी घर वापस आ जाएगा, या ऐसी कहीं जगह गया हुआ हो जो कि घर से दूर हो, और पूछा जाए हमसे कि क्या नेटिव अपने घर वापस आ जाएगा, तो सबके लिए सेम कॉम्बिनेशन है 2, 4, 11। और इसके लिए हमें 4th हाउस देखना है। यहाँ पे देखिए 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड केतु है। तो केतु को हम नोट डाउन करते हैं। केतु का जो स्टार लॉर्ड है वो सैटर्न, और स्टार लॉर्ड जुपिटर।
हमें पता है राहु केतु की राशियाँ नहीं होती है, राहु केतु के साइंस नहीं होते हैं। तो जब भी राहु केतु आ जाए किसी भी इवेंट में, तो उनके जो साइंस होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि केतु का जो साइन है या केतु जिस राशि में है वो मार्स की राशि है, तो यहाँ पे हमें मार्स भी लेना होगा। अब हमें सिग्निफिकेटर निकालने और देखने हैं कि क्या नेटिव सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा या नहीं। सबसे पहले केतु को देखते हैं, केतु 8th हाउस में है। मार्स को देखते हैं, तो मार्स जो है वो 1, 4 and 8। सैटर्न को देखते हैं, सैटर्न 10th हाउस है, सैटर्न 11th हाउस और सैटर्न 12th हाउस। तो सैटर्न जो है वो 10, 11 and 12। जुपिटर, जुपिटर की एक राशि 9th हाउस में है, दूसरी राशि 10th हाउस में है, और जुपिटर जो खुद है वो 11th हाउस में है। जुपिटर की एक राशि कट गई है, 11 के बाद में सीधा 1 है, 12 नंबर की राशि पाइसिस साइन कट गया है। तो जुपिटर अब अपने एंड पे 9, 10 और 11 का सिग्निफिकेटर बना हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है कि क्या नेटिव अपने घर पे वापस आ जाएगा या नहीं। केतु ने यहाँ पे 8th हाउस लिया है सबसे पहले, जो कि 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 8th हाउस जो है वो ट्रबल वाला हाउस है, और हम देख रहे हैं हेल्थ इशू के लिए। 8th हाउस जो है वो ट्रबल, परेशानियाँ, चिंताएं, और अगर हेल्थ इशू आ जाए तो हेल्थ इशू को बढ़ाने वाला, क्योंकि 8th हाउस जो है वो 6th हाउस को सपोर्ट करता है। केतु जो है वो मार्स के साइन में है, और मार्स ने 1, 4 and 8 लिया है। हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए 2, 4 and 11 के। यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट में देखिए 2 कहीं पर भी नहीं है, पूरी स्क्रिप्ट में 2 कहीं पर भी नहीं है। 4 है और 11 है, लेकिन ये जो केस है वो हेल्थ इशू का केस है, और हेल्थ इशू के केस होने की वजह से 11th हाउस यहाँ पर बाधक है, क्योंकि चर लगन की कुंडली है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको कि चर लगन की कुंडली है, और चर लगन में 11th हाउस हमेशा बाधक होता है। जुपिटर ने यहाँ पे 11th हाउस लिया है, और सैटर्न ने भी यहाँ पे 11th हाउस लिया है। तो दोनों ही बाधक हाउस लेके चल रहे हैं। क्या ये हमारी इच्छा पूर्ति करवा देंगे? इस समय ये हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करवाएंगे, क्योंकि इवेंट जो है वो हेल्थ इशू का है। अगर इवेंट अभी फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से आने का होता, या अगर कोई इवेंट होता कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम 11th हाउस को बिल्कुल कंसीडर कर लेते। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे कि हेल्थ इशू, या कोई एक्सीडेंटल केस, या कोई व्यक्ति घर छोड़ करके चला जाए, उस केस में अगर 8 and 12 आ जाए, साथ में मारक हाउसेस भी आ जाए, तो उस समय जो बाधक हाउस होता है वो कहीं से भी हमें सपोर्ट नहीं करता। तो जुपिटर 11th हाउस हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, सैटर्न 11th हाउस हमें यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। इस चार्ट को इस स्क्रिप्ट को रीड करें तो केतु ने यहाँ पे 8th हाउस लिया है, मार्स ने यहाँ पे 1, 4 and 8 लिया है। यहाँ पे सेकंड हाउस कहीं पर भी नहीं है, 11th हाउस है, और 11th हाउस बाधक बना हुआ है। सेकंड हाउस जो है वो फैमिली में एडिशन होगा। जब तक सेकंड हाउस नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते
कि व्यक्ति जो है, नेटिव जो है, वो सही सलामत घर आ जाएगा। और हमारे पास जो हाउसेज आ रहे हैं वो नेगेटिव हाउसेज है। अगर हम सैटर्न को रीड करते हैं तो सैटर्न 10th हाउस जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को शो करता है, और 12th हाउस हॉस्पिटल। जुपिटर अगेन 10th हाउस को सिग्निफाई करता है, और 10th हाउस जो है वो अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि नेटिव को लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। और अभी नेटिव जो है वो सही सलामत आ जाए, इसके कोई चांसेस नहीं बनते। अगेन हमारी पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हेल्थ इशू में रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। इसके लिए हमें 1, 5 और 11 चाहिए। यहाँ पे 1 है, कहीं पर भी 5 नहीं है, कहीं पर भी 11 नहीं है। मरकरी यहाँ पे 3rd हाउस एंड 4th हाउस लेके चल रहा है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 3rd हाउस जो है वो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से जो है वो इनको कोविड हो चुका है, जिसको मरकरी सिग्निफाई कर रहा है। और मरकरी जो है वो हमारे नाक का हिस्सा है। और 4th हाउस जो है वो 5th हाउस को नेगेट करने वाला, जबकि यहाँ पे 5th हाउस है भी नहीं। जब भी हेल्थ इशू के केस में अगर 5th हाउस ना आए और 4th हाउस आ जाए तो वो बीमारी लाइलाज बीमारी हो जाती है। और 8th हाउस जो है वो उस रोग या हेल्थ इशू को बढ़ाने वाला हाउस है। सो अभी इनके साथ जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्या इनको रिकवरी मिलेगी। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल रिकवरी नहीं मिल सकती है, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। और क्या ये सही सलामत अपने घर पे आ जाएंगे, तो उसका भी कोई चांसेस नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।